Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to Glad. Today we're going to discuss something very disturbing and something that is causing us a lot of problem because हम उसको ना तो control कर पा रहे हैं and this is actually hampering our exam preparation, which is procrastination. Now procrastination happens through obviously a lot of ways. आपको अपनी life में पता होगा. I will try to explain that as well. But procrastination generally happens when we do not have a very visible target in front of us. जैसे अगर आप CLAT की तैयारी कर रहे हो तो you would know कि CLAT अभी थोड़ा दूर है, तो हम पर इतना प्रेशर ही नहीं आ रहा, हमको वो प्रेशर लग ही नहीं रहा अगर आ रहा है तो भी, राइट? एंड दैट क्रिएट्स यू कुड से अ बिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन कि कर लेंगे बाद में. दैट इज जनरल ह्यूमन बिहेवियर. तो इन दिस सेशन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड as to what are certain things that could actually make you procrastinate your exam preparation and how to avoid that as well. और ना ये genuinely मेरे को एंड तक सुनना, आपको काफी ज्यादा इससे फायदा होगा, एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो हमारा टाइम है वो थोड़ा सा कम होने लग जाए. बिकॉज देखो, मैं आपको ये बता सकता हूं कि 50% स्टूडेंट्स और मोर देन दैट इन फैक्ट हु डू नॉट क्लियर क्लैट एवरी ईयर, द ओनली रीजन इज दैट दे प्रोक्रेस्टिनेटेड. ये रीजन होता ही नहीं है कि उनको आता नहीं था या फिर वो इतने होशियार नहीं थे, समझदार नहीं थे. ये एग्जाम ऐसा है ही नहीं. Anybody and everybody can clear it provided you're doing those basic things right that we discuss in class as well and through these sessions as well a lot of times, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको एक एक पॉइंटर प्रॉपर्ली समझाऊंगा एंड आई थिंक कुछ लोग जिन्होंने प्रिपरेशन हल्का सा स्टार्ट भी कर लिया है वो मेरे से थोड़ा सा अग्री भी करेंगे इस बात पे. सो द फर्स्ट थिंग वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट इज बिकॉज क्लैट प्रिपरेशन इज जेन्युइनली स्कैरी. व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर क्लैट मेरे को बहुत ही अकेला फील होता था कि यार स्कूल में जनरली नोबडी वाज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट. अगर आप देखो तो आप 11th या 12th जिस भी क्लास में हो अभी, वेरी फ्यू पीपल आउट ऑफ 50 पीपल मैक्सिमम 3 या 4 लोग वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट. हमें बड़ा अजीब सा लगता था कि एवरीबॉडी प्रिपेयरिंग फॉर 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, दे आर स्कोरिंग बेटर देन अस. हम लोग भी पढ़ना चाहते हैं बट क्लैट हमारा बहुत सारा समय लेता है. सेकेंडली, व्हेनेवर यू डू अ मॉक टेस्ट यू डोंट गेट गुड मार्क्स, तो आपको बहुत डिमोरलाइज फील होता है. यू डोंट फील लाइक डूइंग द सेकंड मॉक टेस्ट. आई हैव फेल्ट ऑल ऑफ दिस एंड आई जेन्युइनली अंडरस्टैंड योर कंसर्न हियर. ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर गलत हो, लेकिन देखो हमको ये समझना पड़ेगा कि the position that you are in right now, all the CLAT toppers have been, in fact everybody else who's preparing with you is in that position. There are some people who are doing better than you because probably they started before you. उन्होंने आपसे पहले स्टार्ट किया था. अगर आपने उनसे पहले स्टार्ट किया था तो उन लोगों ने जेन्युइनली ज्यादा एफर्ट डाला है आपसे. हम लोग चाहे किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, आप चाहे मुझे बोल लो कि सर हम काफी मेहनत करते हैं, अपने पेरेंट्स को बोल लो, लेकिन हमें अंदर से पता होता है कई बार कि हम लोग कितना समय बर्बाद करते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं. पढ़ाई के टाइम के बीच में हम लोग क्या क्या चीजें करने लग जाते हैं. तो दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम. उसके अलावा सोशल मीडिया हैज बीन यू कुड से अ मेजर सोर्स ऑफ टाइम वेस्टिंग दीज डेज. ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया हमें कुछ भी नहीं सिखाता. एंटरटेनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी हेल्पफुल कि अगर हम थोड़ी देर पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम ऑफ मिले ताकि हम लोग बर्न आउट ना हो हमारा. बट यहां पर हम लोग बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं कई बार, रील्स आफ्टर रील, शॉर्ट्स आफ्टर शॉर्ट्स, एंड इट जेन्युइनली वेस्ट अ लॉट ऑफ आवर टाइम. इतना सारा कंटेंट है कि हम लोग उस कंटेंट को समझ नहीं पाते कि हमको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद में स्कूल के टेस्ट और एग्जाम, ये मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अब अगर आप क्लैट की तैयारी सीरियसली करना चाहते हो ना, आप ये बात को मेरी बहुत गांठ बांध लो कि अगर आपका स्कूल का प्रिपरेशन है वो हल्का हल्का ही हो पाएगा. आपको क्लैट को मेजर फोकस देना पड़ेगा और फर्स्ट प्रायोरिटी हैज टू बी क्लैट. व्हाई? बिकॉज आजकल जो सिस्टम चेंज हुआ है ना सीयूईटी के इंट्रोडक्शन के बाद, 12th के मार्क्स डू नॉट मैटर एनीवेयर. 11th के तो पहले भी नहीं करते थे, 12th के बिल्कुल भी कहीं मैटर नहीं करते मार्क्स. तो जस्ट बिकॉज उस रैट रेस में नहीं पढ़ना है कि भाई मेरे तो सारे क्लासमेट्स 12th की बहुत अच्छे से तैयारी करे तो मेरे को भी सब कुछ करना है, हर एक टेस्ट देना है, सब करना है. आपकी क्लैट की प्रिपरेशन सफर करेगी अगर आप उसको सही समय नहीं दोगे तो, राइट? ये आपको खुद को समझाना पड़ेगा, आपको पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि क्लैट की ज्यादा वैल्यू है. मान लो आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ, दिसंबर में रिजल्ट आ जाता है, क्लैट क्लियर हो गया, 12th आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा. इट विल बी सो इजी फॉर यू. सम पीपल हु आर ऑलरेडी यू कुड से रिटन क्लैट वंस और वो वापस लिखना चाह रहे हैं, आई थिंक वो भी समझेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक रीजन था. 12th के बाद में अगर वो वापस प्रिपेयर करेंगे तो दे वुड हैव एन एंटायर डे टू देयर डिस्पोजल, और उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज आपके पास समय काफी ज्यादा है. अगर आप मान लो दिन के 6-7 घंटे भी पढ़ रहे हो तो उसके बाद भी आपके पास काफी समय मिलता है, राइट? तो आपको अपने जो कह सकते हो छोटे छोटे से जो होल्स होते हैं ना, जो हमें समझ नहीं आ रही कि यार यहां पर हमसे गलती हो गई थी, दिस वाज द प्रॉब्लम, उसको यू हैव टू फिल इट. ठीक है, वो हमको प्रॉपर फिल करके हैव टू क्रिएट अ गुड स्ट्रक्चर. उसके अलावा आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम विद 11th-12th स्टैंडर्ड किड्स, रिलेशनशिप्स एंड पोटेंशियल रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप जनरली इज नॉट अ प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं होता. मतलब वो पुराने जमाने की बात नहीं करेंगे कि नहीं अगर आप इफ यू डेटिंग समबडी देन यू आपका कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. बट आई थिंक इससे ज्यादा समय खराब होता है यहाँ पे
वेयर वी आर लुकिंग फॉर समबडी, है ना, हम 2-2 घंटे तो चैट कर रहे हैं, 4 घंटे तो चैट कर रहे हैं रात को, कोई फ्रेंड्स नहीं बन रहा उसका, इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस, देन वी आर रियली सैड अबाउट इट। ये सब चीजें आई थिंक थोड़ा सा ना, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू काइंड ऑफ अवॉइड। हमको वी हैव टू बिकम अ बिगर पर्सन, अ स्लाइटली मोर मैच्योर्ड पर्सन टू बी एबल टू काइंड ऑफ डू व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट वी जनरली, यू कुड से जनरली हमारी फैमिली के लिए हमें करना है क्लैट, राइट, हमें हमारे लिए क्लैट करना है, वी वांट टू क्रिएट अ करियर, ठीक है, दीज थिंग्स विल फॉलो। ये मेरी बात आप मान के चलो, अगर आप एक अच्छा करियर बना लेते हो, एक अच्छा यू कुड से चीजों को बहुत मैच्योरली करते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो चीजें हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर शायद बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा हम उसकी तरफ आकर्षित फैसिनेट होते हैं, बट दिस इज जेन्युइनली नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन विद रिस्पेक्ट टू योर प्रेपरेशन। तो whenever you are procrastinating with respect to any of these things or any other thing that I probably missed out, always remember कि आपका गोल क्या है, what do you want to achieve ultimately in life or at least at the end of this year, right? अब इसको बचाए कैसे, how do we avoid this? सबसे पहला है avoid cheap dopamine। डोपामीन एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कि हमें काफी ज्यादा खुश करता है कुछ पर्टिकुलर चीजों से, लेकिन चीप डोपामीन क्या होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर चीज जो हमें शॉर्ट टर्म बहुत ज्यादा खुशी देती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अपने फोन पर खेलना 1 घंटा 2 घंटा में खेल लिया, मेरे को बहुत खुश हुई, लॉन्ग टर्म में जीरो एडवांटेज, इनफैक्ट इट्स हार्मफुल, है ना। ऐसी कई सारी चीजें, सोशल मीडिया की रील्स हो गई, या फिर जैसे मैंने आपको चैटिंग की बात बताई वो हो गई, राइट, ऑल ऑफ दैट इज चीप डोपामीन। सो वी नीड टू स्टार्ट अवॉइडिंग चीप डोपामीन बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। वो चीप डोपामीन को जो लोग कॉन्कर कर लेते हैं ना कि नहीं यार ये तो फालतू की चीजें मेरे क्लैट में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी या मेरे कोई भी एग्जाम में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी, वो लोग काफी ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। तो यू नीड टू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर ब्रेन। आपको रोज सुबह उठकर एक अच्छा सा टारगेट बनाना पड़ेगा और अपने लिए एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू स्टिक टू दिस शेड्यूल। और शेड्यूल पे स्टिक करने वाले ही क्लैट क्लियर करते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि मैंने 2 दिन किया 4 दिन किया फिर मैंने एक छुट्टी मार ली। छुट्टियां सब लेते हैं, मैं तो आपको खुद भी बोलता हूं कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग और स्टडीइंग फॉर 6 days, टेक द 7th डे ऑफ। अगर आप 6 दिन अच्छे से पढ़े हो, 7वें दिन छुट्टी, कुछ भी मत करो उस दिन सारे अपनी चीप डोपामिन वाली चीजें करो, उस दिन सारा सोशल मीडिया करो, दोस्तों के साथ घूमो खेलो, जो करना है करो, because you have earned it. And that brings me to my third point, which is challenges and rewards method. I used to follow this when I was preparing for CLAT. कभी कभी ऐसा लगता था कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, so I used to tell myself ये काम करते हैं, 7 दिन ठीक से पढ़ते हैं, ठीक है, let's prepare properly for 7 days and we'll keep a tab of 7 days, right? और वो 7 दिन का अच्छा सा प्लान बना लो, मतलब एक बार में एक दिन का ही बनाओ, लेकिन 7 दिन अच्छे अच्छे से प्लान बना लो सुबह और उसको ठीक से कर लो। Once you are able to do that, I would take the last day off। और मुझे ना मतलब I generally am very enthusiastic about eating new things. So I used to go here and there, I used to try those things, मैं कुछ खाता पीता था, I used to come back, I used to feel very happy about it, ठीक है, आकर भी थोड़ा इधर उधर टाइम पास कर लिया, दोस्तों से मिल लिया, घूम लिया इधर उधर। तो इफ यू व्हाटएवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद आता है, यू कैन जेन्युइनली डू दोस थिंग्स प्रोवाइडेड आप पहले अपने चैलेंजेस को पूरा करो और उसके बाद में रिवॉर्ड्स लाओ। इट जेन्युइनली वर्क्स वंडर्स, मतलब आई एम नॉट किडिंग कि ये ऐसा ही होता है, आप खुद करके देखो। ये आपको खुद में ही, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था उस समय कि यार मैं जो प्लान कर रहा हूं मैं कर पा रहा हूं, और ये पहली बार से नहीं होगा, बिलीव मी। आपने हो सकता, अब छोटे प्लान्स बनाओ, मेक अ प्लान फॉर 4 days, मेक अ प्लान फॉर 3 days, देन टेक अ डे ऑफ, मेक अ प्लान फॉर 5 days, देन टेक अ डे ऑफ। ऐसे भी कर सकते हो, धीरे धीरे करके हम बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाएंगे, हमें चीजें थोड़ी समझ में आने लग जाएगी। क्लैट का हर एस्पिरेंट खुद को बहुत अलोन महसूस करता है एट अ पॉइंट, बिकॉज उसको लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, it is so difficult, every time I'm making these questions incorrect, every time I'm getting low marks, every time this particular section I'm not able to even complete। बाकी लोग तो कर पा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोगों ने जब अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट किया था वो आपके लेवल से ही किया था, इट्स जस्ट दैट कि they were able to put in that effort, they were brave enough to do it, so you will also have to be brave enough। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, अगर आप जहां भी बैठ के पढ़ते हो घर में, वो कोई भी टेबल चेयर जहां भी होगा आपका स्टडी टेबल, वहां पर एक लिख लो कि why are you preparing for CLAT, write it down, don't have it in your mind, लिखो। और बहुत बड़ी सी कहानी नहीं लिखनी है, बट किसके लिए कर रहे हो CLAT? आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स CLAT इसलिए कर रहे होते हैं कि we want to start earning well, we want to improve the financial situations of our house, we want our parents to be proud of us, we want ourselves to be proud of us, we want the society to look me and my family in a very different perspective, right? And that is the reason you want to be successful in life। You cannot be successful in life if you are genuinely hindered by this cheap dopamine कि भाई मेरे को तो अभी ये करने में मजा आ रहा है तो मैं अभी कर रहा हूं। अब आप इतने छोटे थोड़ी हो ना, you need to start taking responsibility of yourselves। आपको पता है आप क्या चीजें गलत कर रहे हो, आपको पता है आप कैसे उसको ठीक कर सकते हो, एंड नाउ चॉइस इज योर्स कि आपको क्या करना है। मैं थोड़ी सी हार्श बात है, लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बात बोलता हूं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत ही नहीं करोगे, देन डोंट ड्रीम टू बिग।
There is nobody who can achieve big things with hard work. I have seen very average students do exceptionally well with hard work, and brilliant students do absolutely rubbish without any kind of work or without any hard work. So the choice is yours. You don't have to be the smartest person in the world, but you have to be really hardworking. You have to be really dedicated. You have to do it for yourself, for your parents. आपको चाहे कोई भी कुछ बोले कि क्लैक क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता. यू हैव टेकन दैट डिसीजन नाउ. मूव अहेड विद इट. ठीक है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखना, अपने पेरेंट्स को एक तरह से कॉन्फिडेंस में रखना कि आप जो भी कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि टाइम बर्बाद कर रहे हो या टाइम पास कर रहे हो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. आपके पेरेंट्स को आप पर एक तरह से पूरा भरोसा हो जाए कि यार ये जो कर रहा है और कर रही है, दे विल डेफिनेटली यू कुड से डू समथिंग. रिजल्ट जो भी आएगा हम लोग बाद में देखेंगे, बट हम लोग एटलीस्ट कोशिश तो करें. मैंने आपको बताया ना 50-60% स्टूडेंट्स होते हैं कम से कम जो एग्जाम के बाद कम रिजल्ट आने में किसी को बहुत आराम से ब्लेम कर देते हैं, बट एक्चुअल रीजन ये होता है कि उन्होंने वो एफर्ट ही नहीं डाला था. लास्ट के 1 महीने 2 महीने में एफर्ट डाला था और वो एफर्ट काम ही नहीं आया. कई बार मैंने लास्ट के 1-2 महीने का एफर्ट, हमें लगता है यार पढ़े तो थे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि लास्ट के 2 महीने में पढ़े थे, प्रिपरेशन तुम 12 महीने से कर रहे थे, राइट? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिकम अ पार्ट ऑफ दिस क्लैट प्रोसेस. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू फॉलो. एक एक चीज आपको आने में समय लगता है. हमें इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है ना, हमें अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है. करंट अफेयर्स हम पहली बार पढ़ते हैं, वी हैव टू मेक इट वेरी स्ट्रॉन्ग. लीगल एक नया सब्जेक्ट आ जाता है जो हमें कम समझ में आता है, right? Everything needs to be taken care of and you can genuinely do it. And I am here to help you. You can genuinely visit 12minutes2clat.com. We have a new course starting for you for CLAT 25. It's the most affordable and the highest quality batch that you would see. ठीक है, यहाँ पर this is going to be at 12minutes2clat.com. आपको वहां पर जाकर मिल जाएगा. उड़ान प्लस की अगर मैं बात करूं तो you will also get offline books delivered at your house and 60 offline mocks at your house जो कि हम डिलीवर करेंगे with OMR sheets and answer keys. उसके अलावा यू विल ऑल्सो गेट मॉक टेस्ट ऑन आवर यू कुड से वेबसाइट, जहां पर आप पीडीएफ भी ले सकते हो, आप पोर्टल पर भी सॉल्व कर सकते हो. तो आपको 110 से ज्यादा, मोर देन 110 मॉक टेस्ट यू विल गेट देयर. अ लॉट ऑफ मोर देन 10,000 सेक्शनल टेस्ट क्वेश्चंस विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस. तो आप लोग जेन्युइनली स्टे अश्योर्ड विद दैट. हम लोग बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर एक एक चीज प्रोवाइड करवाएंगे एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू अंडरस्टैंड कि ये चीजों को प्रोसेस बना के, है ना, और बहुत ज्यादा बर्डन हम नहीं करेंगे क्योंकि स्कूल तो कभी कभी जाना ही पड़ता है, ऐसा नहीं स्कूल नहीं जाएंगे. तो दिन में मैक्सिमम विल डू 2 आवर्स ऑफ क्लासेस. And then obviously I'll give you as to what should you do as self study. आपको क्या क्या चीजें प्रैक्टिस करनी चाहिए. We'll have a lot of strategy classes. We have this new kind of session called brainstorming with editorials. क्योंकि न्यूज़पेपर शुरू में पढ़ना थोड़ा दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को. So we make sure that you brainstorm because क्लैट में भी वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? तो उसकी आप चिंता मत करो. क्वालिटी इज पर्सनली गोइंग टू बी टेकन केयर बाय मी एंड आई विल बी टेकिंग इट. उड़ान प्लस के साथ हमारे पास उड़ान भी है. इफ यू डोंट नीड द बुक्स और यू कुड द ऑफलाइन मॉक टेस्ट, यू कैन टेक दिस उड़ान बैच एज वेल. And I would suggest Udaan Plus because this is a premium batch and you can become a part of this. You can also get a 12% off on the existing prices on this particular batch. You can use the code Malpani या फिर कोई भी कोड जो आपको चेकआउट करते वक्त वहां पर दिख जाएगा, राइट? अगर आपको और कोई भी कंसर्न या डाउट है, आप इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दोनों में से किसी पर भी, एंड ऑल दोज डाउट्स विल बी क्लैरिफाइड. सो आई विल सी यू इन क्लास. अगेन, ये नहीं करना है हमें, राइट? इससे बचना है और सारी चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी आपकी, राइट? All the best. Let's start preparing properly and we are going to make sure कि हम इस एग्जाम को किसी भी तरह से इस बार क्लियर करके दिखाएंगे. All the best guys. I'll see you in class.